नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमर एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक डंपर मालिक ने आरटीओ विभाग की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या तक की बात कही है। पीड़ित का आरोप है कि डंपर चलाने के एवज में उससे हर महीने 80,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, अब एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ बाबू और गाड़ी मालिक के बीच बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने शिवपुरी आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवपुरी में परिवहन विभाग एक बार फिर विवादों में है। डंपर मालिक मोहन सिकरवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आरटीओ विभाग की लगातार प्रताड़ना और कथित अवैध मांगों से वह मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। मोहन सिकरवार का दावा है कि डंपर संचालन के लिए उससे हर महीने 80,000 रुपए मांगे जा रहे थे और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे लगातार परेशान किया जाने लगा। अब इस मामले में एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ विभाग के एक बाबू और वाहन मालिक के बीच पैसों को लेकर बातचीत होने की बात कही जा रही है। हालांकि सिमर एक्सप्रेस न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आइए आपको भी सुनाते हैं वायरल ऑडियो। बोलो बोलो। आप एक काम करो, आप सुना भाई साहब, आप ऑफिस आ जाओ, मैं आपके सामने बात करूंगा, ठीक है? 25 को दे गया था, 40 में ला रहा हूँ, तो 40 लाने को ज्यादा लाने हैं। आप यहाँ पर आ जाओ ऑफिस में, मैं आपको ऑफिस में बात कर लूंगा। एक मिनट बस, आपका फोन आ रहा है मेरे पास। अब 25 में दे आया था, 40 के बाद ऑनलाइन को बता दो, फिर बाद में कहोगे। आप पहले ऑफिस आ जाओ भाई साहब, ऑफिस से फोन में बात नहीं होती, ऑफिस आ जाओ, मैं आपके सामने बात कर लूंगा ना। अरे एक नंबर काम है, फोन बात क्यों नहीं हो पाई, क्यों हो जाएगी वो? तो अरे ऑफिस आ जाओ, आप कोई बात समझ रहे नहीं, ऑनलाइन मैं घर से पैसे लेके आ रहा हूँ, तो बता दो कितने लाने हैं। आपको नहीं मालूम? आपको सामने बताया नहीं क्या? तो आप बता दो एक बार, मैं बाधा जल्दबाजी भूल गया था कितने लाने हैं। और 25 के बाद 2 मिनट को मैं पहले सामने बात कर लूँ, फिर वो आपसे बात करेंगे ना। नाम है आपका? मोहन सिंह सिकरवार। कहाँ रहते हैं आप? कोलारस। एक आपके एक ऑडियो वायरल हो रहा है जी। तो वो व्यक्ति कौन है और किस चीज़ की लेन देन की बात हो रही है उसमें? ये आरटीओ मैडम के क्लर्क साहब हैं, उनका ऑडियो है, उनका मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगले उसमें मेरी गाड़ी में कुछ कागज कम थे, तो उनने मेरी गाड़ी पकड़ी थी, जिसका मैंने 2.25 लाख रुपया टैक्स भरा, बीमा करवाया। सारे काम करने के बाद इनसे मुझसे 80,000 रुपये मांगे गए, जिसमें मैंने 25,000 रुपये इनको दिए। ये गाड़ी नीचे छोड़ रहे थे। उसके बाद मैंने 80,000 रुपये मुझसे और मांगे। 40,000 रुपये के लिए मैंने और कहा, निवेदन करा, कि वो बोले कि साहब से आके बात कर लो, ये बातें फ़ोन पे नहीं होती, साहब से मिलो, आके ऑफिस आके बात करो। और उसका हम पे पूरा ऑडियो है और नंबर से ऑडियो है। मैडम द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। रोडों पे आके 100 में से 10 गाड़ी का चालान करती है, 90 गाड़ियों से लेन देन करके छोड़ी जाती हैं। और जो लोग महीना नहीं देते उन पे आज मेरी एक गाड़ी 12 पहिया पकड़ी, फिटनेस का 2 से 5,000 रुपये तक का रसीद कटती है। इनने महीना न देने के चक्कर में 10,000 रसीद काटी है और गाड़ियां न चलाने की धमकी भी दी है कि महीना नहीं दो गाड़ियां नहीं चलेंगी। उसका वो ऑडियो है, नंबर से ऑडियो है रिकॉर्डिंग, वो मैं साक्षी देने को तैयार हूँ। और अगर मैडम कुछ नहीं करा गया इनका क्लर्क साहब का, तो मैं जहर खा के मैं परिवार की आत्महत्या कर लूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी गाड़ी जो पकड़ी थी, जो आप कह रहे थे कुछ कागज नहीं थे जी, वो कब पकड़ी थी? बोर्ड ने पकड़ी थी 2 महीने पहले। ठीक है, तो 2 महीने पहले क्या कमी थी आप? उसमें बीमा वगैरह नहीं था, टैक्स बकाया था, सब भर दिया मैंने ऑनलाइन। ठीक है, बीमा करवा दिया। वो तो 80,000 रुपये महीना मांग रही हैं कि आप 3 गाड़ी हैं आपके पास, 80,000 रुपये महीना आप दो, कागज बनवाओ या ना बनवाओ। ऐसी कम से कम 100 गाड़ी चल रही है शहर में, जो मुरम पे पूरे शिवपुरी में चल रही हैं, नो एंट्री में चल रही हैं, और मात्र वो महीना दे रही हैं, इसलिए चल रही हैं। चाहे आपके पास कागज भी ना हो तब भी कोई कागज नहीं है, नहीं हो तो चल रही है। और बहुत सी गाड़ी चल रही है, कोई कागज नहीं है, मात्र वो महीना के महीना पहुंचा रहे हैं। अच्छा, यानी कि प्राइवेट आदमी 5-6 लोग लगे हैं जो वसूली में साथ में जाते हैं और सब गाड़ी वालों से वसूली करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपकी आज करंट में गाड़ी पकड़ी थी, किस चीज़ को लेके पकड़ी? मेरी गाड़ी पे इनने चेकिंग में पकड़ी, सारे कागज कंप्लीट थे। 1 महीने पहले यहाँ फिटनेस होती नहीं थी, अशोकनगर ग्वालियर होती थी। उस चक्कर में कुछ दिन फिटनेस के निकल गए थे अकेले। तो मैंने मैडम से निवेदन किया
कि जो 2 से 5 हज़ार तक का वो सिस्टम है वो आप उसकी रसीद काट दो। ले मैडम ने जित पे आके 10 से रसीद काटी उस गाड़ी की, उन्हें न चलाने की धमकी दी कि आप अगर महीना नहीं दोगे तो हम आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे। अच्छा, महीना आपको देना ही होगा, कागज हो या ना हो। तो फिटनेस न होने की वजह से 10,000 का चालान किया। 10,000 रुपये का चालान किया, उसकी मुझ पर रसीद है। अच्छा जी। तो उसमें नियम कितने का कर सकते नियम हैं? है 2 से 5 हज़ार रुपये तक का। इसके बाद भी इन्हें 10,000 रुपये 10,000 की यूपी से 12 पहिया 70 टन माल लोड करके क्रेशरों की गाड़ियां बराबर आ रही हैं, जो महीना दे रही हैं, उन पर कोई चालान नहीं हो रहे, कोई पकड़े नहीं हो रहे, और जो महीना नहीं दे रहे उनको पकड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आप ने बताया कि और गाड़ियों को छोड़ दिया गया जी, तो वो और गाड़ी खड़ी थी, उनके फोटो है मेरे पास, सबको लेन देन करके छोड़ दिया गया। अच्छा जी, तो आपके पास वो गाड़ी नंबर है? गाड़ी का नंबर है मेरे पास। अच्छा जी, जिसमें दिख रहा है कि हाँ इनने गाड़ी रोकी है और गाड़ी रोकी है, वहीं के ताजे फोटो है, समय है, सब कुछ है। अच्छा। मोबाइल से मेरे, और गाड़ी का नंबर भी है। उस पर गाड़ी पे कोई कागज नहीं थे, उसको रोक रखा था। और 5-10 गाड़ी इनने वीडियो कोच है, स्लीपर कोच है, उनसे 5-10 हज़ार रुपये लिए। सबसे जो यात्रा की बसें थी उन पर 2-2 हज़ार रुपये के चालान किए, और 10-10 हज़ार रुपये इनने अलग से लिए। और मेरी गाड़ी का 10 हज़ार रुपये का फिटनेस का चालान किया है, और महीना मांग रही है, महीना नहीं देने पर परेशान कर रही हैं। और मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ अगर इनका मैडम में कुछ नहीं हुआ तो मैडम मांगती है या कोई और मांगता है? मैडम के साथ 5 से 4 लोग प्राइवेट रहते हैं। अच्छा, और मैडम भी साथ में रहती है गाड़ी में। अच्छा, मैडम द्वारा ही मांगे जाते हैं, वो तो उनके लोग मांगते हैं। कितना पैसा मांगती है? 80,000 रुपये महीना बोल रही है, एक गाड़ी का? मतलब हाँ, गाड़ी का एक गाड़ी का 80,000 रुपये महीना? 12 पहिया गाड़ी का। हाँ, अच्छा, बोल 12 पहिया गाड़ी का 80,000 रुपये महीने दो, आप तो 2 नंबर 1 नंबर कैसे चलाओ। और उसका हम पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं नंबर से है, उनके बाबू द्वारा मांगे जा रहे हैं मुझसे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शिवपुरी में डंपर संचालकों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है, और अगर आरोप सही है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? इस पूरे मामले पर अब सबकी नजर प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आगे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिमर एक्सप्रेस न्यूज।